नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक विज्ञान की बात करेंगे जो मंत्र का विज्ञान है। जो हम घरों में, मंदिरों में, अनुष्ठानों में मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका क्या विज्ञान है। सनातन शास्त्रों में मंत्र की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। मंत्र आखिर काम कैसे करते हैं, इन चीज़ों को गहराई से समझने के लिए हमको 4 बिंदुओं पर बात करनी होगी। पहली बात हमें समझना होगा, भगवान सृष्टि को चलाते कैसे हैं। दूसरा, भगवान की प्रकृति क्या है। तीसरा, भगवान से हमारा संबंध किस प्रकार से बन सकता है। चौथा, भगवान से संबंध बनाने में मंत्र किस तरह से सहायक होते हैं। ये सिलसिलेवार इस वीडियो के अंदर हम इन 4 बिंदुओं पे बात करेंगे। तो जो चौथा बिंदु है उसमें आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्रा, जो मंत्रों की जो महत्ता है वह पता चलेगी। हम ऐसा मानते हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं, देवताओं के साथ हमारा रिश्ता हर रोज़ का मामला है। ऐसा कोई क्षण नहीं गुजरता जब यह रिश्ता न रहता हो। मतलब हम हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं, इस बात से कोई भी नकार नहीं कर सकता। अब भगवान से हमारा रिश्ता हर पल का है, तो हम भगवान जो है हमारा ध्यान भी रखते ही होंगे, क्योंकि हम यही कहते हैं, सुनते हैं और मानते हैं कि जब तक ईश्वर की मर्जी होगी हमारी सांसें चलती रहेंगी। साथ में यह भी कहा और सुना जाता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है। हम मानते भी हैं कि हम सभी से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते। यदि हम इतना जानते हैं, इतना मानते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो ये प्रेरणा है जन्म कैसे लेती है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जो आपने स्लाइड के अंदर सामने जो एक सीधा पेड़ और एक उल्टा पेड़ जो देख रहे हैं, इसी से आपको ये बात समझ में आएगी। पहली बात है कि भगवान सृष्टि को चलाते कैसे हैं। इसके लिए आपको एक पेड़ को उल्टा करके देखना होगा, जड़ें ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे। एक उल्टे पेड़ की तरह सृष्टि जो है सूक्ष्मता के विभिन्न स्तरों से गुजरती है, जैसे कि महान जड़, शक्तिशाली तना, फिर उसके बाद शाखाएं, छोटी टहनियाँ जो होती हैं, और फिर पत्तियाँ। तो उसमें जो है डिफरेंशिएट होता रहता है, विविधता आती रहती है। अभिव्यक्ति के अपने निम्नतम स्तर के अंतिम सिरे तक आना, इस पेड़ में उच्च जो अभिव्यक्ति है, जहाँ जड़ है, सबसे पहले तो उसी का निर्माण होता है, वहाँ से आखिरी पत्ती तक आना। तो यानी कि जो तने में मौजूद रस है वह यह तय करेगा कि वह किस तरह से अपने आगे की शाखाओं को बनाए रखेगा और अपने पत्तों की नोक तक किस तरह से नियंत्रण रखेगा और उस रस को पहुँचाएगा। जड़ और तना ये तय करेंगे कि कहाँ कितना रस जाना चाहिए और कब वहाँ उस हिस्से में रस का जाना बंद हो जाना चाहिए। यह सोचना और तय करना जड़ और मुख्य जो तना है बीच वाला, उसका काम है, और वह अपना काम करता रहता है। यह तो सभी जानते हैं, बड़ी सामान्य सी बात है कि जड़ और तने में रस की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है। यह आगे की शाखाओं के विकास के लिए आवश्यकता के अनुसार एक अनुपातिक तरीके से वितरित होता रहता है। और वो जो केंद्रीय रस, जो पेड़ की जीवन शक्ति है, जैसे जैसे आगे यानी नीचे की तरफ जो आखिरी पत्ती है वहाँ तक पहुँचती है, इसका मिलना कम हो जाता है और ये पतला हो जाता है, यानी कि इसको आखिरी पत्ते तक पहुँचना है। लेकिन यही रस तने में और जड़ में सबसे गाढ़ा और ज़्यादा मात्रा में होता है। जो शक्तिशाली शाखाएं होती हैं वे, और जड़ और तने, उसमें जो ऊर्जा होती है वो छोटी जो टहनियाँ होती हैं, लटकते हुए पत्ते होते हैं, उनकी तुलना में अधिक होती हैं। हालांकि उन सभी को अलग अलग वितरित अनुपात में रस प्राप्त करने का लाभ तो होता है। यह दुनिया शक्ति की कई परतों के पैटर्न में इसी प्रकार से व्यवस्थित है, और ऐसा है व्यवस्था की इन परतों की जो विविधताएं हैं उसकी भी एक व्यवस्था है। इसलिए सर्वोच्च सत्ता जो है वो सबसे ऊपर है, उससे नीचे की ओर इस अभिव्यक्ति की कल्पना करने का दोहरा तरीका है। एक तो है व्यापकता, समावेशिता और बुद्धिमत्ता, जो शक्ति के निचले स्तरों में धीरे धीरे गिरती हुई आ रही है, और दूसरी है विविधता की ओर अधिक से अधिक प्रवृत्ति, जैसा कि एक पेड़ और उसकी शाखाओं के मामले में होता है। जैसे जैसे पेड़ आगे और नीचे की ओर बढ़ रहा है, जड़ से नीचे की ओर बढ़ रहा है, उसकी शाखाओं के माध्यम से अधिक विविधतापूर्ण होता जाता है। यानी कि जो जड़ है वहाँ से जीवन चला है, वह सृष्टि के रचयिता है, और जो आखिरी पत्ती है वह एक
मानव का जीवन है, तो जितनी आवश्यकता जिसको रस की होती है, जिसे आत्मा कहते हैं, जड़ के अंदर आत्मा का भंडार है और एक पत्ती में एक आत्मा है, इस प्रकार से इसको मानिए। तो इस प्रकार से जो सृष्टि है वह चलती है। अब हम देखेंगे कि भगवान की प्रकृति कैसे है, जो हमने 4 बिंदु पहले स्लाइड में देखे थे। इसीलिए जो हम अगर एक बिल्कुल आखिरी पत्ती हैं तो जड़ जो है वह उच्चतर है, हायर डायमेंशन में है। तो भगवान हमारी अपनी ही उच्चतर प्रकृति हैं, हमसे हमारे जैसे ही हमसे श्रेष्ठ है। इतना साधारण सी बात यहाँ से पता चलती है। उन्होंने हमें अपने जैसा ही बनाया है, तभी तो हमारे में से बहुत से लोग महान लोग बनते हैं। यदि भगवान हमको जान करके बहुत निम्न स्तर का प्राणी बनाते तो सभी लोग निम्न स्तर के ही होते, कोई महान बन ही नहीं पाता। इसके साथ साथ हमारे सनातन शास्त्र यह भी कहते हैं कि भगवान हमारे भीतर निवास करते हैं। यह ऐसा है जैसे यह कहा जाए कि पेड़ की सारी शक्ति जो है एक पत्ते में भी है। तो यह तो आधुनिक विज्ञान साबित भी कर चुका है। जो बायोटेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है उसमें पेड़ की एक पत्ती के भी एक छोटे से टुकड़े से पूरा पेड़ बन जाता है। इसलिए यह कहना कि पेड़ की पत्ती भी पूरे पेड़ को बनाने की शक्ति रखती है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पूरे पेड़ के गुण हैं। तो इस प्रकार हम भी उस पूरी सृष्टि के अंदर महानतम बनने के गुण हमारे अंदर होते हैं। काफ़ी हद तक यह एक महान सत्य भी है, क्योंकि पत्ती की जो शक्ति है बहुत कम मात्रा में प्रकट होती है, बिल्कुल नगण्य रूप में मौजूद होती है। वह काम करने में असमर्थ होती है, उसको केवल थोड़ा सा भोजन ही बनाना होता है। लेकिन ये एक छोटी सी सोई हुई चिंगारी होती है, जिसे परिस्थिति मिल जाए तो ये प्रज्वलित किया जा सकता है, जो उसे उच्च शक्तियों से जुड़ने की क्षमता तक बढ़ा सकती है। जड़ें बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होती हैं। पेड़ के जीवन के स्थायित्व के लिए जड़ें पर्याप्त शक्तिशाली होनी भी चाहिए। सभी पत्तियां, फूल, छोटे कमजोर तने उस पेड़ की जड़ और मुख्य शाखा पर ही तो निर्भर करते हैं। इसलिए भगवान मूलतः मानसिक प्रकृति के हैं। उनकी शक्ति हमारे जैसे जो मानव शरीर के अंदर रहती हो ऐसा संभव नहीं है। वे इतने शक्तिशाली हैं जितना हमारा मन भी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए उनकी प्रकृति जो है, उनकी प्रकृति का सही प्रस्तुतिकरण आसान नहीं है। ये उसी तरह है जैसे वृक्ष की पत्ती या फूल कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, वह वृक्ष के जड़ की बराबरी नहीं कर सकती। जड़ से ही वृक्ष के जीवन की संरचना तय होती है। जीवन का जो वृक्ष का जीवन है उसका आधार तय होता है। जड़ ही वृक्ष को स्थायित्व देता है। लेकिन भगवान भौतिक पृथ्वी के बंधनों से मुक्त होते हैं, जबकि इन बंधनों में हम अधिकतर बंधे होते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य भगवान से यानी उनसे केवल गहन मानसिक एकाग्रता द्वारा ही संपर्क कर सकता है। ऐसी उनकी प्रकृति है। और हमारा जो मन है वह देवत्व का पदार्थ है। हालांकि इस मन का पदार्थ भी अपनी तीव्रता और व्यापकता में भिन्न भिन्न होता है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन हमारे अपने निम्नतम स्तर में मौजूद देवत्व जो है वह एक माचिस की तीली के समान ऊर्जा रखती है। उतनी क्षमता भी अपने भीतर से उस ऊर्जा को प्रकट कर सकती है। जब आवश्यकता पड़े तो एक माचिस की तीली भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो जो देवताओं का जो पद अनुक्रम है, छोटे से बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो उसमें यही शक्ति उच्चतम देवत्व तक पहुंच सकती है। अब जरूरत है उस माचिस की तीली की ऊर्जा को पैदा करने की। तो यहाँ पर क्या है, भगवान की प्रकृति जो है हमारी आत्मा की तरह ही है। तो जो हमारा मन है वह आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। अब तीसरी जो बिंदु है वह है भगवान से हमारा संबंध किस प्रकार से बन सकता है। तो भगवान से हमारा संपर्क उस पदार्थ के माध्यम से होता है जिससे वे भगवान स्वयं बने हैं, और संयोग से हमारे भीतर उस पदार्थ के माध्यम से ही होता है जिससे भगवान बने हैं। उनकी प्रकृति भी समान है, इसलिए जरूरी यह है कि वह तत्व जो हमारे और भगवान में संबंध स्थापित कर सकता है वह दोनों के पास एक जैसा ही होना चाहिए, जिससे कि एक संबंध स्थापित हो जाए। वह पदार्थ जिससे भगवान बने हैं वह भगवान वाला पदार्थ, और जो हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म तत्व मौजूद है वह दोनों अगर एक होंगे तभी जाकर के मिलाप संभव है। यानी वह तत्व हमारे अंदर भी होना चाहिए जिससे भगवान बने हुए हैं। हमारे और भगवान के बीच जो संबंध बन सकता है वह एक कंपन या स्पंदन के रूप में बनता है, वह है वाइब्रेशन, और कोई रास्ता है भी नहीं। यदि कंपन की आवृत्ति समान हो, उनका कंपन हमारा कंपन, तो संबंध बैठ जाता है, अन्यथा कोई और रास्ता है ही नहीं।
इसलिए मानव का मन जो है उसको कंपन का एक केंद्रीय रूप माना जाता है। चूँकि मानव मन तो सदैव घूमता रहता है, कभी एक जगह स्थिर होकर रहता नहीं है, इसलिए कंपन का केंद्र है यही हमारा मन। यह एक ऐसी शक्ति है जो विशेष तरीके से घूम रही है। मनुष्यों और दुनिया के अन्य जीवों में यह मन इंद्रिय संपर्क की इच्छा और शारीरिक रखरखाव की इच्छा आदि के रूप में एक विशेष तरीके से घूमता रहता है, और यह चक्कर जो है चक्कर लगाता रहता है, वह अपने आत्मपुष्टि के केंद्र के रूप में तीव्र होता रहता है, जिसे अहंकार कहा जाता है। और यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक परमाणु में न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये उसी तरह से होता है जिस प्रकार परमाणु में उसकी नाभि होती है। इसलिए अहंकार हमारे व्यक्तित्व के केंद्र में है। मानव व्यक्तित्व के परमाणु के इस नाभिक के पंख मानव विचार की प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा नाभिक की ओर बढ़ती है और उससे दूर भी जाती है। अहंकार मानसिक शक्ति की नाभि माना जाता है। साथ में मन के सभी कार्य जैसे इच्छाएं, वस्तुओं को संग्रह करने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा और भी जैसे कई कार्य परमाणु की नाभि के बाहर के हिस्सों की तरह माने जाते हैं। इनको सबको कंट्रोल नाभि कर रही है, यानी ये सारी की सारी चीज़ें अहंकार के द्वारा है। क्योंकि परमाणु की नाभि के बाहर केवल ऋणात्मक आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यह सभी कार्य व्यक्तित्व में ऋणात्मकता के अलावा और कुछ ला भी नहीं सकते अगर हम भौतिक जीवन में जुड़ते हैं तो। इसलिए मनोविज्ञान की भाषा में मानव समाज को एक परमाणु कहा जाने वाला अंश माना जाता है। यही वह मन है जो मानव व्यक्ति में अहंकार के मूल में इतना कठोर है कि जो कि इसकी विशेषता है कि मन का अहंकार बड़े ही काम का होता है। यदि आदमी अपने अहंकार की ताकत और उन विचारों का सही इस्तेमाल करे तो बहुत से लाभ बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस अहंकार को एक बड़े समावेश और आयाम में फैलाना चाहिए, क्योंकि यह अपने स्वयं के उच्चतर विषय के साथ अपने संबंध की कल्पना करता है, और यही कारण है कि अहंकार कभी हारना नहीं जानता। हमें जो यह है उच्चतर मन, या इसे उच्चतर कारण कहते हैं अहंकार को, जिसके माध्यम से हम उच्चतर शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए सृष्टि का जीवन से पूर्ण अहंकार का प्रस्तुत होना माना जाता है। अब देवताओं के जो स्पंदन होता है और हमारा एकाग्र मन के स्पंदन एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। कौन सा मन? जो एकाग्र मन है। हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु की बाहरी परिधि और उसके आंतरिक नाभि के बीच कोई भौगोलिक दूरी नहीं है। एक एटम का साइज ही इतना छोटा है कि उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर की ऑर्बिट में, उसमें भी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। ये कोई भौगोलिक दूरी नहीं है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये तार्किक है। हम इसे वैचारिक, तर्कसंगत और केवल चेतना के संदर्भ में ही नाप और माप सकते हैं। हमारे और देवताओं के बीच की दूरी चेतना द्वारा निर्मित की गई है। वास्तव में आदमी और भगवान में दूरी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह समझने के लिए कि चेतना कैसे एक स्पष्ट भौगोलिक दूरी बना सकती है, हमें केवल अपने सपनों की दुनिया पर वापस जाना होगा, जहां हम एक दूर के पहाड़ को उसके जब देखते हैं तो कई मील दूर तक देख सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि देखने वाला व्यक्ति और देखे जाने वाला पहाड़, इनके बीच में कोई भौतिक दूरी नहीं है, क्योंकि जब वो आँखों से दिख रहा है तो वो आँखों में ही है, उसकी इमेज आँख में ही बन रही है। यह स्थान केवल वैचारिक है, फिर भी यह एक भौतिक दूरी की तरह दिखता है। दुनिया में कोई भौतिक दूरी नहीं है, ऐसा सनातन शास्त्र कहते हैं। ईश्वर द्वारा बनाया गया पूरा ब्रह्मांड अपने स्वभाव में भौतिक भी नहीं है। इसे किसी पैमाने या फुट रूलर या किसी और जंजीर से नापना संभव नहीं है, जो कि हमें भौतिक रूप से मिली है। बहुत बड़ी दूर है, फिर भी कोई ये दूरी नहीं है। दो ग्रह बहुत दूर होते हैं, लेकिन ये कोई दूर नहीं है। भगवान खुद ही हमें मन नाम की चीज़ दी है, और इस मन का शरीर में कोई स्थान या जगह भी नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि उसका मन उसके शरीर में कहाँ रहता है। कोई सर में बोलेगा, कोई नाक में बोलेगा, कोई आँख में बोलेगा। फिर भी मन सबसे शक्तिशाली है। उसके लिए दूरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कोई दूरी है ही नहीं। मन एक पल के अंदर अपने ही शरीर के हाथ के बारे में सोच रहा है, अपनी हथेली के बारे में सोच रहा है, और अगले ही पल चंद्रमा के बारे में सोचने लगता है, सूर्य के बारे में सोचने लगता है। यह मन की गति ही भगवान का स्पंदन या कंपन है।
अब एक बिंदु आता है चौथा, भगवान के संबंध बनाने में मंत्र किस तरह सहायक है। आध्यात्मिक अभ्यास या साधना के एक विशेष तरीके में कंपन के माध्यम से देवताओं के साथ संपर्क किया जाता है। उसका सीधा सा उदाहरण है मंत्र जाप। देवताओं को मंत्र के माध्यम से परिभाषित भी किया जा सकता है। मंत्र एक देवता का नाम है, यह देवत्व की संरचना का नाम है। कभी कभी इस बात पर जोर दिया जाता है कि मंत्र स्वयं देवता है। मंत्र का पाठ, उसका सही उच्चारण, उसके माध्यम से मंत्र की आंतरिक क्षमता का आह्वान एक बार में ही देवत्व का आह्वान है, क्योंकि मंत्र शास्त्र के अनुसार देवता कुछ और नहीं बल्कि वह आकार या पैटर्न है जो मंत्र का कंपन तब लेता है जब उसका सही उच्चारण किया जाता है। जब किसी विशेष मंत्र को आवश्यकता अनुसार पढ़ा जाता है तो एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है। वह पैटर्न भगवान का दर्शन होता है। वह आकार जो कंपन लेता है वह भगवान का ही एक कंपन लेता है, भगवान जैसा ही आकार लेता है, जिसे आप आगे देखेंगे। अब आप ये देखिए, एक तरफ शंकर भगवान की तस्वीर धुंधली है, बीच में आकर के वो कुछ आकार लेने लग गई और आखिरी के अंदर जिस प्रकार की फ़ोटो छप कर के आती है महंगी प्रिंटर से, वैसी है। तो इस प्रकार से मंत्र की जब उच्चारण की गति बढ़ती है, पूरी तरीके से वेग के साथ में मंत्र बोल करके सही तरीके से उच्चारित किया जाता है, तो जो कंपन होते हैं वे इस प्रकार से एक आकार लेते हैं जिस प्रकार से आप 1 से 2 फिर बीच में आते हैं और फिर आखिरी में जो जाते हैं, जैसा तस्वीर बन रही है। ये उदाहरण के लिए आपको समझाया गया है। मंत्र का सही उच्चारण उच्चतर आत्मा द्वारा निम्नतर आत्मा को आशीर्वाद देना है। इसलिए मंत्र जाप आध्यात्मिक साधक का एक पवित्र कार्य है। यह केवल एक शब्द या भाषाई सूत्र नहीं है, ये केवल मौखिक उच्चारण नहीं है, ये उस शक्ति के भीतर में जाने की तैयारी है जिसके साथ हम मंत्र का उच्चारण करने में सक्षम है। चूँकि अंतरिक्ष कोई ठोस वस्तु नहीं है, इसलिए व्यवहारिक रूप से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह अस्तित्व में है। अंतरिक्ष है या नहीं है कहेंगे तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, ठोस नहीं है। फिर भी कठोर पदार्थ द्रव्य में और गैस रूप में परिवर्तित करना वैज्ञानिक रूप से संभव है, ऐसा तो हम पढ़ते हैं। तो जो ध्वनि की एक ऐसी अवस्था होती है जो सुनाई नहीं देती है, लेकिन मंत्र जाप के समय वह स्पष्ट हो जाती है। तो वह जो कंपन हो रहा है, जिस कंपन से ईश्वर का निर्माण हुआ है, जो ईश्वर के अंदर जो वाइब्रेशन है, वह हम वैसा वाइब्रेशन केवल और केवल मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। हमारे पास वह गुण नहीं है। इस प्रकार हम मंत्र का उच्चारण अपनी बोलने वाली वाचिक इंद्रियों और मन और हृदय को मिला के मानसिक सहयोग द्वारा अपने अंदर भी ऊर्जा का आह्वान कर सकते हैं। यही मंत्र का विज्ञान है। और फिर ऊर्जा का भी कंपन और स्पंदन होगा। इसलिए हर भगवान का एक अलग अलग मंत्र बताया गया है। जिस भगवान के भी अनेक रूप हैं और उनकी सभी ऊर्जा जो रूप है उनकी ऊर्जाएं भी अलग अलग होती हैं। इसलिए एक कारण है जो आसानी से समझ में आता है कि मंत्रों में अंतर है, लेकिन मंत्र का विज्ञान यही है कि उच्चतर से निम्नतर जो शक्ति का संचार हो रहा है, उसी आधार पर भगवान से संबंध बना करके भगवान को याद किया जाए। सीढ़ी है, नीचे से ऊपर भी जाने का काम करती है और वही सीढ़ी ऊपर से नीचे भी आने का काम करती है। ऐसी कोई सीढ़ी नहीं होती जो केवल एक ही दिशा में चले, नीचे से ऊपर ही जाए। तो उसी प्रकार से जब उच्चतर से निम्नतर ईश्वर से हमारे तरफ जो शक्ति आती है, तो वही रास्ता जो है नीचे से ऊपर हमारे से उन तक जाने का भी वही रास्ता बनेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं बनेगा। ऊर्जा में ऊर्जा ही मिल सकती है, कुछ और तो मिल भी नहीं सकता। इसलिए मंत्र से ही भगवान प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, जो तर्क करने पर उचित मालूम होता है। फिर मंत्र कैसे भी जपा जा सकता है वह अलग विषय है। जपना ही है तो सीखना भी चाहिए, क्योंकि यदि उद्देश्य बहुत ऊंचा हो तो प्रयास भी उसी स्तर के ही करने होंगे। यहाँ मंत्र के जाप की क्या विधि है उस पर हम बात नहीं कर रहे। मंत्र जपना सीख गए तो मंत्र जपते हैं तो उसका लाभ निश्चित रूप से होना है, क्योंकि जो कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा, वह वाइब्रेशन ही 4 बिंदुओं को बताएगा। जो पहला आपने देखा, भगवान सृष्टि को चलाते कैसे हैं, वो भी वाइब्रेशन का तरीका है। भगवान की प्रकृति कैसी है, वह भी एक वाइब्रेशन है। भगवान से हमारा संबंध किस प्रकार से बन सकता है, वह भी एक वाइब्रेशन है। और भगवान से संबंध बनाने में मंत्र किस प्रकार सहायक है, मंत्र में भी वाइब्रेशन है।
तो कुल मिलाकर के पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कंपन है, जो आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे सिद्ध कर रहा है, उसी कंपन से ही सृष्टि चलती है। भगवान की प्रकृति भी वही कंपन है, हमारा संबंध भी उसी कंपन से भगवान से बनता है और मंत्र भी उसी प्रकार का कंपन पैदा करते हैं। तो इसलिए जो मंत्र का विज्ञान है ये सटीक है। तो इस प्रकार का जो आपने यहाँ पर चर्चा सुनी, मैं आशा करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे तो आपको कुछ कुछ याद हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो विषय हैं ये चिंतन के विषय हैं, इसके अंदर ऐसा कोई ये फिल्मी ज्ञान नहीं है कि या कोई लिखा हुआ गाना नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। 1-2 बार आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आगे वाली स्लाइड जैसे बढ़ते जाते हैं, पीछे वाली स्लाइड भूलते जाते हैं। जब थोड़ा सा दिमाग के अंदर इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी वीडियो को आप 1-2 बार सुनिए, वो चाहे किसी के भी हों, और समझ जाएं तो आप मित्रों से, सहयोगियों से इस पर बात कीजिए। और वर्तमान के अंदर जो आपने ये वीडियो देखा, सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।